मुल्क दुश्मनी पर मबनी अमल है। पीपल्स पार्टी का मुतासिबाना नस्ल परस्ताना हर शोबे में कराची को कॉलोनी बनाकर हमें गुलाम बनाया जा रहा है, और सिर्फ महाजनों को नहीं, हर जबान बोलने वाले को, हर खास पिंडी के लोगों तक, हर खास और इस्लामाबाद के खास लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएं, ताकि इस मुल्क की बका सलामती का इन्हिसार कराची की बका सलामती पर है। इस उनसे सिंध की तकसीम का आगाज़ 72 से पीपल्स पार्टी ने किया, और ये 15 सालों में तो उन्होंने सारी हदें अबूर करके ये कह दिया कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं है। उनके अमल ने बताया कि 4 पानी का मंसूबा एक हेले का काम नहीं। सर्कुलर ट्रेन 15 साल आपको मिले, किसी और जमात को मुसलसल 15 साल नहीं मिले। पीपल्स पार्टी को सूबा सिंध में 15 साल मिले। 15 साल में कराची के पानी का मसला हल ना हो, K4 सर्कुलर ट्रेन, कचरा उठाने और निकासी आब का जदीद निज़ाम ना है। जबकि 18वीं तरमीम ने और 7वें कौमी मालियाती कमीशन ने वसाइल दिए हैं, सिंध को दिए। जब NFC की बात आती है तो कराची की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर बताकर सिंध के हुक्मरां वफाक से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। जब उसी पैसे को तकसीम करने की बात आती है कि भाई अब कराची और हैदराबाद के आंसू को भी पहुँचे, तो वहाँ पर लाल बत्ती आ जाती है और वहाँ वसाइल रुक जाते हैं। तो ये सारे हमारे मसाइल हैं, और ये उस शहर के साथ हैं जो लाहौर नहीं, पेशावर नहीं, कोयटा नहीं, कराची है, जो पाकिस्तान की मईशत की शहरग है, उसको काटा जा रहा है, उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मुल्क दुश्मनी पर मबनी अमल है। पीपल्स पार्टी का मुतासिबाना नस्ल परस्ताना हर शोबे में कराची को कॉलोनी बनाकर हमें गुलाम बनाया जा रहा है, और सिर्फ महाजनों को नहीं, हर जबान बोलने वाले को, पाकिस्तान के शहरियों को। खुदारा मीडिया के दोस्तों, आप भी इस सिलसिले में हमारे साथ खड़े हों, मजलूमों के साथ खड़े हों और इंसाफ के लिए हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाओ। जराइम की तरफ चले जाएंगे, उन्हें बुनियादी हुकूक ना मिले, बिजली, गैस, पानी, पहले से पानी की कमी थी, फिर बिजली की लोड शेडिंग, अब गैस की लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी, जाली डोमिसाइल पे हमारे कोटे पे नौकरियां सबको मिल रही हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को नहीं मिल रही नौकरियां। ये हमारा पूरा मुकदमा है ख़ास तौर पे। और एक हमने उसका ट्रेलर, ये जो वोटर लिस्टों में बेज़ाब्ते किया हुई है, लाखों 30% कराची के वोटर्स को अपने मुस्तकिल रहायशी पते से निकाल कर किसी और हल्के में या शहर के बाहर किसी और शहर में फेंक दिया गया है। मैं इस अमल की मजम्मत करता हूँ। ये इंतहाई शर्मनाक, ये गासिबाना, जालिमाना, मुतासिबाना और नस्ल परस्ताना अमल है। ये रेशियल जेरीमेंडरिंग है, ये नस्ल परस्ताना कबल से इंतखाब धांधली और नस्ल परस्ताना जेरीमेंडरिंग है। मैं अपने मीडिया के दोस्तों, मीडिया हाउसेस, मीडिया के मालकान, आप सब भाइयों बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारी इस बात को और आवाज़ को पाकिस्तान के कोने कोने तक, हर खास पिंडी के लोगों तक, हर खास और इस्लामाबाद के खास लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएं, ताकि इस मुल्क की बका सलामती का इन्हिसार कराची की बका सलामती पर है। इस मुल्क की तरक्की और तामीर का इन्हिसार कराची की तरक्की और तामीर पर है। इस मुल्क की जो मजबूती और इस्तेहकाम का इन्हिसार कराची की मजबूती इस्तेहकाम पर है। अगर मेरी इन बातों को संजीदगी से ना लिया गया और अब ना लिया गया, तो 15 सालों से हमें कॉलोनी बनाया गया, गुलाम बनाया गया, अपने कब्जे को ज़बरदस्ती अपना मेयर लाकर 20,000 के अपने हल्के बनाकर 20,000 वोट के, हमारे जमात इस्लामी के 90,000 के। अरे मैच शुरू होने से पहले, टॉस होने से पहले एक साइड पीपल्स पार्टी की साइड को 500 रन दे दिए गए। तुमने MQM को दोबारा जोड़ा है, हमने बिखरे हुए लोगों को यकजा किया। इस यकजहती से पहली किरण उम्मीद की रोशन हुई, मायूसी ख़त्म हुई। मरदमशुमारी की हमने निगरानी की, चौकीदारी की, रंगे हाथों सूबा इंतज़ामिया को, सूबाई पॉलिसी के चोर को रंगे हाथों पकड़ा और सेंसस कमीशन और वज़ीर आज़म के सामने एक्सपोज किया। हमने अपना फर्ज पूरा किया। अब वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म
چیف الیکشن کمشنر اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں اور اس کے علاوہ جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کراچی کا مکمل بٹا بیٹھے، وہاں کے لوگ غلام بن جائیں، وہاں پانی کی بوند بوند کو ترسے، بنیادی سہولتوں کو ترسے، روزگار کو ترسے، جرائم میں اضافہ ہو، بدامنی ہو، انتہا پسندی ہو، دہشت گردی ہو۔ اس سے پہلے لگام دینے کی ضرورت ہے صوبائی وڈیروں اور جاگیرداروں کو۔ ان کی کرپشن کا اب آڈٹ کرنے کا وقت آیا ہے، ان کا حساب کرنے کا وقت آیا، ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ 30 جولائی کو مجھے لگتا ہے کہ یہ رزلٹ آ جانا چاہیے مردم شماری کا، اور اس میں یہ درستگی 2017 میں جو کچھ زیادتی ہوئی، 98 میں ہوئی، اس سے پہلے ہوئی، 72 سے ہمارے خلاف یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب صحیح مردم شماری اور نسبتاً صحیح نتائج آنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہے ایسا ہوگا، اور اگر یہ ہوتا ہے تو حلقہ بندیاں مردم شماری کے بعد 15 سے 30 دن اور لگیں گے، 3 ماہ کا عرصہ نگراں حکومت کا، اور 15 سے 30 دن لگیں گے، اور اس میں یہ حلقہ بندیاں ہو سکتی ہے۔ پہلی مرتبہ کراچی کی صحیح آبادی، نسبتاً صحیح آبادی بھی آ جائے گی، حلقے بھی بن جائیں گے، ہماری سیٹیں بھی بڑھ جائیں گی، پڑھے لکھے لوگ اور پارلیمان میں، اسمبلی میں ہم بھیج دیں گے، جس سے پورے ملک کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اور ہمیں پھر فنڈز بھی ملیں گے۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت 2023 کے الیکشن ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے، اور ہم مطمئن ہیں ان کی یقین دہانی سے کہ نگراں حکومت کے قیام سے لے کر نئی حلقہ بندیاں، مردم شماری کے نتائج کا اعلان، ان ساری باتوں پر ہمیں اعتماد میں رکھا جائے گا، اور ہمارے ساتھ ہر امور، ہر معاملے پر مشاورت ہوگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے صبر کی بھی انتہا ہو گئی، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی اپنی آخری حد کو تجاوز کر رہا ہے۔